Hello children, good morning. Today I am going to teach you GK subject, chapter number 17. So let's begin. Chapter number 17, 7 Excellent Wonders of the World. विश्व के 7 प्राचीन अजूबों. विश्व के 7 प्राचीन अजूबों. Given below are the picture of 7 ancient wonder of the world. Write the name of each below its picture. Choose your answer from the box given below. के नीचे 7 प्राचीन अजूबों के चित्र नीचे दिखाए गए हैं. उसके चित्र के नीचे केस का नाम लिखे. नीचे दिए गए बॉक्स में अपना उत्तर चुने. इसमें से आपको उत्तर चुन के उसका 7 जो अजूबे दिखाए उसका नाम लिखना है. अभी फर्स्ट नंबर में है वो कौन सा है वो बताएंगे हम. के पहले में है पिरामिड्स. द पिरामिड्स एट गीजा. द पिरामिड्स एट गीजा. द पिरामिड्स एट गीजा. गीजा में पिरामिड से पिरामिड्स बताया हुआ है आपको. अभी सेकेंड नंबर में दिया है हैंगिंग गार्डन एट बेबीलोन. हैंगिंग गार्डन एट बेबीलोन बताया हुआ है और गीजा में पिरामिड्स बताया है. तीसरे नंबर में अजूबा दिखाया है आपको द टेम्पल ऑफ गुड्डेस देवी डायना एट तुर्की. तुर्की में देवी. द टेम्पल ऑफ गुड्डेस देवी डायना एट तुर्की. 4 नंबर में आपको जो बताया हुआ है द टॉम ऑफ म्यूजियम एट तुर्कीज. द टॉम ऑफ म्यूजियलर्स एट तुर्की. फिर नीचे आपको दिया है 5 नंबर में पिक्चर द स्टेट्यूस ऑफ जीनियस ऑफ ग्रीस. ग्रीस में जीउस की मूर्ति. 6 नंबर में द लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रा एट द इजिप्ट. मिस्र में एलेक्जेंड्रा का प्रकाश स्तंभ. मिस्र में एलेक्जेंड्रा का प्रकाश स्तंभ. द क्लोसिस ऑफ द रोड्स एट ग्रीसिस. ग्रीस में रोड्स का कोलोसस. द कोलोसस ऑफ द रोड्स एट ग्रेसिस. ग्रीस में रोड्स का कोलोसस. ये 7 अजूबे अपने विश्व के बताए गए उसमें. इसके नीचे आपको जो ब्रैकेट दिया है उसमें से आंसर को चूज करके पिक्चर के हिसाब से उसको लिखना है. चैप्टर नंबर 18 कंटिन्यू. स्पोर्ट इक्विपमेंट. स्पोर्ट इक्विपमेंट खेल उपकरण. खेल उपकरण. Pictures of some equipment are given below. State the name of the game with which the given equipment is associated. के स्पोर्ट्स में खेल किसके साथ उसके साधन दिए उसको अपने को उसको नीचे लिखना है. अभी ये आंसर को आपको ब्रैकेट में से चूज करके लिखेंगे.
पहले में आपको बताया है कि क्रिकेट है, एक क्रिकेट के साधन दिए हैं, क्रिकेट। आपको इसमें बताया है बॉक्सिंग, पोलो, जेवलिन थ्रोस, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, लॉन टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। अभी उसमें से आपको उपकरण दिए, उसके सामने उसका नाम लिखेंगे कि कौन से खेल में कौन सा, ये सब उपकरण दिए उसके नीचे खेल का नाम लिखना है, स्पोर्ट्स का नाम लिखना है। पहले में है क्रिकेट, दूसरे में हॉकी, पोलो, पोलो, बैडमिंटन, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। फिर नीचे है टेबल टेनिस, जेवलिन थ्रोस, लॉन टेनिस। सभी एक बार हम फिर से रीड करेंगे। पहले में है क्रिकेट, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, जेवलिन थ्रोट, जेवलिन थ्रोट, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। चैप्टर नंबर 19 कंटिन्यू। लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडी भाषा अध्ययन, लैंग्वेज स्टडी यानी भाषा अध्ययन। ये नंबर में आपको दिया है अगेंस्ट ईच वर्ड राइट द राइमिंग वर्ड्स विथ ए डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। के प्रत्येक शब्द के सामने एक अलग अर्थ वतनी के साथ तुकबंदी शब्द लिखो कि आपको राइमिंग वर्ड्स एक जैसे वर्ड्स है लेकिन उसका मीनिंग है वो डिफरेंस होता है और स्पेलिंग भी उसकी डिफरेंस है। जैसे सन है फॉर ऑल मैन इन एयर टायर, चेक राइट विथ हेल्प, कॉट हेयर लाक स्टील हेयर डियर फैर। अभी इसमें हमको सामने लिखना है। जैसे चेक, ये चेक है और ये चेक है, दोनों का अलग डिफरेंस होता है, चेक करना और चेक हो। स्पेलिंग भी डिफरेंट है दोनों की। डियर यानी अपने कोई प्रिय होता है, डियर, डियर यानी हिरण।
4 4। और ये 4A के लिए हम कुछ के लिए हम लगाते हैं किसी को जोड़ने के लिए 4 करके। वीक यानी हफ्ते का वीक, और ये वीक यानी कमजोर होता है। ऐसे वर्ड सेम है लेकिन जिसका जो डिफरेंट है, उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। हेल 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 और हेल ओल पकड़ा। हेर और एर, हेर और हेर, हेर और हेर। हेर हेर, ये बाल होते हैं और ये हेर होता है। फैर फैर, फैर और फैर। मैन और मैन, मैन और मैन। राइट राइट, राइट यानी दिखना, राइट यानी दाया, दाई साइड दाई। इन इनन, इन इनन। ईयर ईयर, ईयर ईयर। टीयर आंसू, टीयर, टीयर और टीयर। स्टील स्टेल, स्टील स्टेल। सन, ये सन लड़का होता है, ये सन होता है वो। सूरज। हॉल छिंद और हॉल पूरा, छिंद और पूरा दोनों का मीनिंग अलग होता है। लेक, लेक अबाव, लेक लाक। कॉट, कॉट यानी सोने वाला, और कॉट यानी पकड़ा, पकड़ना। कॉट और कॉट ये अलग अलग मीनिंग से डिफरेंट है उसके। अभी बी नंबर में आपको दिया है कि अंडरलाइन कॉमन ए द फर्स्ट पार्ट ऑफ द proverb is given while under column B. Its second part is given match the two parts suitably. अभी आपको इसमें कॉलम ए में तरह एक कहावत का पहला भाग प्लम के नीचे दिया गया है। दो भागों को उपयुक्त रूप के मिलाइए कॉलम ए कॉलम बी को। पहले में है स्लो एंड स्टडी। ओनली द रियल nouns stitch in time as your snow, a rolling stone। अभी आपको बी में उसको मैच मिलाना है, बी में से उसको मैच करेंगे। स्लो एंड स्टेडी, तो इसमें डी नंबर आएगा कि विंस द रेस, धीमा और स्थिर, दौड़ जीतना है, दौड़ जीतना है। विंस द रेस। 2 नंबर ओनली द वीवेर नाउन्स, तो ये नंबर है वेयर द शूज पिंचिस, जूता जहाँ जूता चुभता है, केवल पहनने वाला जानता है कि ओनली द वेयर नाउन्स के केवल पहनने वाला जानता है कि जहाँ जूता चुभता है। 3 नंबर स्टिच इन टाइम, एक सिलाई समय, सेव 9 9 बचाता है। वो एज योर स्नो,
कैसे आप होते हैं, एज योर शो। कैसे आप बोते हो, शो सॉल योर रेप, तो आप काटेंगे। 5 नंबर, ए रोलिंग स्टोन, एक रोलिंग स्टोन। गेदर नो मोश, कोई मोश नहीं, इकट्ठा करना। अभी एक्सरसाइज नंबर सी, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजन। कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरिजन, यानी इसको कंपेयर करना है। निम्नलिखित तुलनाओं को पूरा करें। चूज योर आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। अभी नीचे आपको आंसर्स दिए, उसमें से उसको कंप्लीट करो। पहले आपको दिया है ए ब्लैक एज क्रो, कौवे की तरह काला, कौवे की तरह काला। 2 नंबर, ए ब्रेव एज ए लायन, ए ब्रेव एज ए लायन, एक लायन की तरह बहादुर, एक लायन की तरह बहादुर। 3 नंबर, ए ब्रिटल एज ग्लास, कि कांच की तरह, ब्रिटल ग्लास यानी कांच की तरह, भंगुर बगा हुआ, टूटा हुआ, कांच की तरह बगा हुआ। ए ब्रिटल एज ग्लास, कांच की तरह बगा हुआ। एज केयरफुल एज लार्क, एज केयरफुली एज लार्क, एक रूप में हर्षित हसमुख। एज कोल्ड एज आइस, आइस की तरह ठंडा। ए मेक एज अ रोज, ये गुलाब के रूप में नरम, गुलाब की तरह नरम। एज ग्रेसफुल एज अ स्वान, के स्वान की तरह कृपालु। एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रास की तरह हरा, ग्रास की तरह हरा। एज हार्ड स्टोन, पत्थर की तरह कठोर, पत्थर की तरह कठोर। ए स्वीट एज हनी, हनी की तरह मीठा, हनी की तरह मीठा। चैप्टर नंबर 20, पजल वर्ड्स, उलझाने वाले शब्द, उलझाने वाले शब्द। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट द करेक्ट नेम अंडर इट पिक्चर। निम्नलिखित चित्रों को देखो और फेस पिक्चर के नीचे सही नाम लिखो। अब इसमें है कर्नल, कर्नल, एक कर्नल है, सैनिक है, और एक कर्नल है। अभी इसमें आपको दिया है मेल और मेल। ए है मेल चाइल्ड, नर बच्चा है, एक मेल चाइल्ड नर बच्चा है, मेल वान है ये, मेल वान। ए मेल चाइल्ड है, नर बच्चा, और ए मेल वान है। ए फ्लोर और फ्लोर, फ्लोर यानी आटा, फ्लावर्स, फ्लावर और फ्लावर। ए पेल और पेल, पेल है तो एक लड़की का उदास चेहरा। पेल ऑफ द वाटर, पानी का। अब इसमें दिया है पीसीस ऑफ ब्रेड,
पीसेस और पीसेस लिखिए। ए पीसेस ऑफ ब्रेड, पीसेस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा, पीसेस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा। सिंबल ऑफ पीसेस शांति का प्रतीक, सिंबल ऑफ पीसेस शांति का प्रतीक है। और इसमें पीसेस ऑफ ब्रेड तो ब्रेड का, रोटी का टुकड़ा शांति का प्रतीक। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।